जब हम ऑटो इम्यून डिसीज़ की बात करते हैं और होम्योपैथी की स्पेशली जब हम बात करते हैं, तो होम्योपैथी में ऑटो इम्यून डिसीज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? होम्योपैथी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं लक्षण ओके। और रोग के कारण। तो रोग के कारण को और लक्षणों को अगर सही तरीके से उसका अभ्यास करके अगर दवाई दी जाए, उसका चयन किया जाए, तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। तो होम्योपैथी क्या करती है, आपके जो एक हर व्यक्ति को एक खुद की एक प्राकृतिक प्रणाली होती है, एक संरक्षक प्रणाली होती है, तो जिसको हम डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि होम्योपैथिक दवाई देके पेशेंट की जो वो प्राकृतिक जो संरक्षण प्रणाली है उसको जस्ट हम बूस्ट करते हैं। ओके। तो इस तरह से हम रोगी के अगर प्रॉपर कॉशियसली अगर लक्षण कंसिडर करके उस बेस पे अगर मेडिसिन दी जाए तो डेफिनेटली ऑटो इम्यून डिसीज ये डेफिनेटली ठीक हो सकता है। ओके। तो उसलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते तो आपके कुछ नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, तो उनके साथ आपको उनके पास जाना होगा जी। और हर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं जो आपको खुद को भी कई बार पता नहीं होते, तो आपके जो आजू बाजू के लोग हैं तो वो आपको ऑब्जर्व करके वो आपके डॉक्टर को बता सकते हैं। तो उनको लेके आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और वो सारे केस हिस्ट्री लेंगे आपकी, तो सारी स्वाभाविक आपकी जो बातें हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, जो क्या भावनाओं स्तर पर खान पीन कैसा है आपका एक इन जनरल लाइफस्टाइल कैसा है और कैरेक्टर कैसा है, और उस रोग की जो स्थिति है अब डिपेंड्स है। ऑटो इम्यून डिसीज में इतने सारे प्रकार हैं, बहुत सारे, तो ये सारे प्रकारों में से आपको कौन सा है, शायद उसमें से ये कारण हो सकता है, तो क्या स्ट्रैटेजी इसमें यूज करनी चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजीज वो केस लेने के बाद हमें पता चलती है कि हाँ, तो ये हम इस केस में स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। जैसे 5 से 6 टाइप्स के स्ट्रैटेजीज होती है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी होती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, दूसरी स्ट्रैटेजी होती है इसेंस, मतलब मेंटल और इमोशनल मेकअप कैसा है पेशेंट का। तीसरी स्ट्रैटेजी होती है कॉजेशन, क्या कॉज हो सकता है इस बीमारी में, और एक स्ट्रैटेजी होती है जो पैथोलॉजी, मतलब कौन सी बेस पे ये क्या टाइप की, क्या पैटर्न क्या है, पैथोलॉजी क्या है, मतलब फिजिकल पैथोलॉजी। अगर कुछ भी नहीं है तो पैथोलॉजी क्या है, तो उस पैथोलॉजी की बेस पे भी कुछ दवाइयाँ हैं। और एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं कीनोट सिस्टम, मतलब कीनोट मतलब कैरेक्टर क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक केस है, उसके अंदर गम्स में ब्लीडिंग हो रही है और हेलिटोसिस मतलब मुंह में से खराब बदबू आ रही है, और उसके साथ अगर उस व्यक्ति को नींद में सलाइवेशन होता है बहुत ज्यादा, तो हम मर्कसॉल के बारे में सोच सकते हैं। तो देखो ये पैथोलॉजी क्या है, गम ब्लीडिंग, स्कर्वी भी हो सकती है, गम ब्लीडिंग होती है, उसमें से कई बार पस सिक्रेशन होता है। तो ये सारा एक पैटर्न बन गया, एक पैथोलॉजी बन गई। इस बेस पे अगर हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ऐसी कई दवाइयाँ हैं जैसे नाइट्रोम्यूर, सल्फर, लाइकोपोडियम, सिलिशिया, मर्कसॉल मैंने बताया, एल्यूमिना, ये सारी अलग अलग दवाइयाँ ऐसे सैकड़ों मेडिसिन है जो हम ऑटो इम्यून डिसीज के लिए दे सकते हैं सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे। ओके डॉक्टर, जब हम ऑटो इम्यून डिसीज की बात करते हैं तो इनके जो पेशेंट्स होते हैं उनको लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। तुरंत ठीक होने वाली डिसीज ये नहीं है। तो क्या अगर कोई पहले से कोई और ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके साथ वो होम्योपैथी ले सकते हैं? अगर कोई मरीज हमारे पास आता है और वो लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन लेता है, तो हमारे पास यही एक चारा होता है कि उसको होम्योपैथी मेडिसिन देंगे। होम्योपैथी का मेन एक्शन कहाँ पे होता है, मैंने जैसे बताया कि संरक्षण प्रणाली जो हमारी प्राकृतिक संरक्षण प्रणाली है उसको बूस्ट करती है ना, डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करती है। तो ऑटो इम्यून डिसीज क्या है, डिफेंस सिस्टम जी, उसी को ही खतरा है। उसको तो ये जो होम्योपैथी का सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम पे बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अर्ली स्टेज में आपकी ये जो डिटेक्ट होता है और आपने शुरुआती स्टेज में अगर होम्योपैथी मेडिसिन ली, ऐसे कई लोग आते हैं SLE को लेके
विटिलिगो को लेके या सोरियासिस को लेके या अल्सरेटिव कोलाइटिस, और वो शुरुआती स्टेज पे अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले तो मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि होम्योपैथी से वो पूरी तरह से ठीक होता है, पूरी तरह से हो सकता है। लेकिन कई सालों से अगर है, आप 10 साल से 15 साल से अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो होम्योपैथी के साथ हमें तुरंत हम वो मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकते। वो उस केस में हम डोसेजेस जो होते हैं दवाई के वो जैसे जैसे होम्योपैथी, जैसे जैसे होम्योपैथी की दवाई डोसेस बढ़ने लगता है वैसे वैसे ये मेडिसिन कम करना ऐसा। ओके डॉक्टर, अभी आपने बोला कि हम पूरी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से ही, तो और क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो ऑटोइम्यून डिसीज के पेशेंट्स हैं? हाँ, उनको यही मेरी सलाह रहेगी कि आपको आपका जीवन शैली को बदलना होगा, सुधारना होगा, आपके आहार को, आपके खान पान में आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना होगा। इवन मैंने जैसे बताया कि आप जब भी आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको हर सिम्टम्स, आपके हर लक्षण को डॉक्टर से बातचीत करनी होगी विदाउट टेकिंग एनीथिंग इन योरसेल्फ। तो सब ओपनली आपके डॉक्टर के साथ आपको डिस्कस करना होगा हर सिम्टम को, और आपके जीवन शैली पे डेफिनेटली और व्यायाम, इवन आहार पे आपको ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को ऑटोइम्यून डिसीज़ के बारे में इतनी डिटेल जानकारी दी, उसको होम्योपैथी से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे डॉक्टर के द्वारा जो जानकारी आज आपके साथ शेयर की गई वो आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG टीवी पर। धन्यवाद।